तब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है वो विंडो से बाहर देख रही है, और क्रेप्ट अप होता है इस तरीके से जाती है विंडो के पास जैसे कोई चुपके चुपकाते, जैसे कोई देख ना ले उसे। लल्ली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस, लल्ली जो है कुछ डिस्टेंस पर वहाँ खड़ी थी, सॉरी बैठी हुई थी। एवकार्डली होल्डिंग हर वॉयलन, यानी इतने अजीब से ढंग से, भयानक से तरीके से उसने वॉयलन को पकड़ा हुआ था। एंड बो स्ट्रिंग, और नीचे की तरफ की जो स्ट्रिंग थी, उनको स्ट्रिंग होती ना वॉयलन पर बजाते हुए। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी जो एल्बो थी वो बाहर की तरफ यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी आंखें जो है लगातार पूरे ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसने लगाई हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, यानी उसके सामने ज़्यादातर जो है विंडो की तरफ उसकी बैक थी। और वाज द बोनी फिगर, और वहाँ पर बैठे हुए थे एक बोनी फिगर वाले म्यूजिक मास्टर। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, बाल्ड हेड क्या होता है, गंजे सिर यानी, है ना। तो वैसे तो वो गंजे सिर वाले इंसान थे। और बोनी फिगर कैसा होता है, दुबला पतला, वेरी स्लिम ट्रिम जो आप बोल सकते हैं। तो उनका दुबला पतला शरीर था म्यूजिक मास्टर का, और उनका हेड जो है लगभग गंजा सिर था, और एक फ्रिंज यानी एक चोटी लटक रही थी ऑफ ऑयल्ड ब्लैक, काले रंग की ऑयल से भरी हुई हेयर लटक रहे थे उनके काली चोटी में, जिनमें लगातार ऐसा लग रहा था मतलब बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ उन्होंने। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उनके कान के पास गिरी हुई थी। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और वहाँ पर उन्होंने जो है एक पुराने तरीके से, क्या हो गया, उनके बालों का जब उनके बालों को जो है लगभग अच्छा बना हुआ था, यानी वहाँ पर जो उनकी चोटी लटक रही थी पुराने से फैशन का टफ्ट बना रखा था उन्होंने। गोल्ड चैन ग्लिम्ड, उनके गले में गोल्ड की चैन भी थी जो ग्लिम कर रही थी, चमक रही थी। अराउंड हिज लिदरी नेक, लिदरी नेक मतलब जो नेक थी उनकी वो लेदर से जैसे दिखाई दे रही थी। एंड अ डायमंड रिंग, और एक हाथ में उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, ग्लिटर्ड, चमक रही थी। ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में। एज इट ग्लाइडेड अप, जब वो उसको ऊपर नीचे करते हैं। एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलन, यानी वॉयलन बजाते वक्त उनकी जो डायमंड रिंग थी वो काफ़ी अच्छी चमक रही थी। आर लार्ज रूट स्टक आउट फ्रॉम बिनेथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टिएज। अब विंडो से जैसे वो दिखाई दे रहे थे वही उसको एक्सप्लेन किया गया इसी तरीके से कि उनकी बॉडी अपीयरेंस के बारे में बताया। उनके हेयर जो थे बाल्ड, गंजा ही सिर था उनका, और एक फ्रिंज जो लटक रही थी बस, और हाथ में डायमंड की रिंग थी, और एक बड़ा सा उनका जो पैर था वो स्टक आउट फ्रॉम द बिनेथ, वो नीचे की तरफ बाहर निकला हुआ था, स्टक आउट, अटक गया था जैसे कहीं पे। हिज, कहाँ अटक गया था, हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीएज, वेस्टी मतलब धोती होता है, कि उनकी जो गोल्ड कलर के बॉर्डर से बनी हुई थी जो उनकी धोती, उसमें। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम, और वो बजा रहे थे ऑन द फ्लोर्स, फ्लोर पर, जैसे मतलब धुन को गाते हैं ना, जब जो भी म्यूजिक को अच्छे से अंडरस्टूड करता है तो उसके पैर अपने आप चलते हैं, तो वो पैरों से भी बीट करता है और हाथों से भी। तो जब वो धुन को बजा रहे थे तो वो पैरों को ऐसे बीट कर रहे थे फ्लोर पर। विद द स्क्रोनी बिग टो, जो उनके टो थे, पंजे थे बड़े बड़े स्क्रोनी। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलन, लेकिन उसको जो है, स्टम्बल्ड क्या होता है, स्टम्बल्ड यानी ठोकर खाना। बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलन, लल्ली भी जो है उस वॉयलन के पीछे पीछे बजा रही है अपने फिट को। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, है ना, पीछे से बच्चे जो है विंडो से बाहर देख रहे, विंडो से अंदर देख रहे हैं, और यहाँ ये है लल्ली बैठी हुई है और म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, सेम वैसे ही बॉडी अपीयरेंस के साथ। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लल्ली बिल्कुल खुश नहीं है बजाते हुए, क्योंकि वो उसको बजाना नहीं आ रहा था अच्छे से। व्हाट अ डिफरेंस, अब वो कहते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, यानी म्यूजिक मास्टर थे, संगीतकार जो थे, बहुत ही अच्छे से फ्लोट कर रहे थे, उनके जो रिदम थे, उनकी जो धुन थी, उनको बहुत अच्छे से परफेक्टली बजा रहे थे। और इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, यानी बिल्कुल मधुर संगीत के साथ वो बजा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है, ट्रेन के व्हील्स जो है बिल्कुल फिट स्मूथली चल रहे हैं इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, और अकेले ही बज रहे हैं। एज रवि सैड, रवि कहता है,
मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग। बेरिंग क्या होता है? म्यूजिक मास्टर की रिंग, यानी म्यूजिक मास्टर ने जो हाथ में रिंग पहनी हुई थी उसको बोलते हैं बेरिंग्ड हैंड। मृदु जो है घूर के देखती है उस बड़ी सी बेरिंग हैंड की तरफ। मूविंग एफर्टलेसली अप द वोयलन स्टेम, जो कि एफर्टलेसली लगातार बिना कोशिश किए, बिल्कुल बिना मतलब मेहनत किए वोयलन के ऊपर बज रहे थे। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक बजा रहे थे वो। स्क्वैक, देयर वॉज ललीज ड्रिलिंग अगेन। अब लली जो है फिर से ड्रिलिंग साउंड, ड्रिलिंग मतलब वही कि एक ट्रेन के ट्रैक से अलग जो होके चलना, जैसे ट्रेन के का एग्जांपल दिया इन्होंने, यानी अलग ही धुन अपनी बजा रही है। स्क्वैक। अम्मा केमा वल्ली वेल फ्रॉम द गेट। वेल मतलब चीखना या तेज साउंड को बोल सकते हैं आप। ओह, अम्मा कहती है, अम्मा बाहर से जो है अम्मा अम्मा ऐसे आवाज़ आती है गेट से। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। अब पीछे के वरांडे से आवाज़ आती है। रवि की मदर कहती है, रवि उस भिखारी को भगाओ। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, जबकि वो जो है तापी के साथ चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी, है ना। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। कहती है पिछले हफ्ते से लगातार वो जो है आकर बैठ जाता है यहाँ पर, डेली आ जाता है। एंड इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब वक्त आ गया है कि अब उसको किसी और घर जाके भीख मांगनी चाहिए। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी, पार्टी जो है एक्सप्लेन कर रही है तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना जो है रवि के पीछे पीछे बाहर आते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। अभी भी जो बैगर था वो गार्डन में था वहीं पर। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को वहीं चुपचाप जो है घर के बाहर ही रखता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने ऊपर के क्लोथ फैलाए हुए थे अपने। अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे बैठा हुआ था, यानी वो वहाँ पर। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? तना, यानी पेड़ के तने के साथ उसने अपने आप को जो है लगाया हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नूज, और वो एक छोटी सी स्नूज मतलब छोटी सी नींद, ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी नींद ले रहा है, झपकी ले रहा है वो। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जबकि वो इंतजार भी कर रहा था फॉर द आर्म्स टू अपीयर। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स मीन्स जो कि हम गरीब लोगों को कोई पैसा या खाना या कपड़ा कुछ भी मतलब इस तरीके से भीख में जो उसको मिल जाता है, यानी वो अपनी भीख का इंतजार कर रहा था एक तरह से। गो अवे, जाओ यहाँ से, सैड रवि स्टैंडली। रवि जो है थोड़ी सी तेज आवाज में बोलता है उसको कि यहाँ से जाइए। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि अब टाइम आ गया, तुम्हें किसी और घर जाकर भीख मांगनी चाहिए। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड। बैगर ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी आंखें खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और एक एक करके सब तीनों बच्चों की तरफ देखता है वो। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। वो जो है उस घर की लेडीज़ के बारे में बोलता है कि इस घर की औरतें जो कि उसका जो गला था वो फीलिंग से भर जाता है, उसकी आवाज़ में जो है फीलिंग आ जाती है। बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। पिछले हफ्ते पूरा जो है मेरा उन पवित्र आत्माओं की, पवित्र लेडीज़ की जो है भीख पर निकला है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मुझे इस तरीके से भगा सकती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची की। अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, ताकि शायद उसकी चीख को वो सुन सके। बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया उसको। It began in a deep, strong rumble now somewhere in his mouth, with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. With बिटल चिविंग। अब देखिए, आप सबने देखा होगा कभी ना कभी जो लोग पान खाते हैं ना, उनका अजीब सा अंदर से टिथ भी ऐसा लगता है जैसे स्मेल आ रही है, सड़ जाते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। ऐसे ये जो है भिखारी यहाँ बैठा हुआ था उसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ।
जो अम्मा अम्मा बोलता है और उसकी चीख निकलती है, बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन ऐसा मतलब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी आवाज़ पहुंची होगी। इट बिगेन इन अ डीप, वो गहरी आवाज़ हो जाती, स्ट्रॉन्ग रंबल, एक रंबल साउंड की तरह वो जो है मतलब थोड़ा सा तेज़ गिड़गिड़ाहट के साथ वो बोलता है ना, गिड़गिड़ाना होता है रंबल। समवेयर्स, कहीं भी, इन हिज विदर्ड बैली, उसका जो सड़ा हुआ पेट था, एंड केम बूमिंग आउट, सड़े हुए पेट से आवाज़ निकालता है वो, केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके माउथ से निकल रही थी, क्या निकल रही थी, सड़न निकल रही थी, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके कुछ ही दांत बचे हुए थे जिन जो कि दागदार हो गए थे, स्टेन्ड ब्राउन 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 स्टेन से। क्यों? क्योंकि वो लगातार पान चबा रहा था, इस वजह से। रवि टेल हिम, रवि उसको बताता है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, की किचन में कुछ नहीं बचा हुआ, रुकुमानी ने कहा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और अब तुम्हें जो है दोबारा नहीं आना होगा यहाँ पे। टेल हिम दैट, यानी रुकुमानी अंदर से कहती है कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है और तुम्हें अब दोबारा यहाँ नहीं आना है, बता दो इसको। सी साउंडेड फेड अप, अब वो बोर हो गई थी उसको उससे लगभग। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर, रवि जो है ऑल टू द मतलब ये सारी बात रिपीट नहीं कर पाया था बैगर के सामने। वट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम फॉर ऑल टू हियर, यानी बहुत आसान नहीं होगा शायद उस बैगर के लिए ये सब दोबारा सुनना जो उसकी मदर ने कहा था, जो कि नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बैगर सेट अप एंड सैड, सैड यानी एक दर्द भरी जो है सांस भरना। बैगर बैठ जाता है, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सैड फियरली, वो जो है बेचारा दुखी होकर कह रहा है, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अदेयर हेयर अंडर दिस ट्री, सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। द टार वाज मेल्टेड ऑन द रोड, तार होता है तारकोल, चारकोल जो रोड पर फैला हुआ होता है, जिससे रोड बनता है, कहता है वो जो है रोड पर फैला हुआ मेल्ट हो रखा है, इतनी तेज़ सूरज की रोशनी है, यानी सनलाइट इतनी तेज़ है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड होता है यानी छाले पड़ जाना, कि मेरे जो पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव, कहता है कि वो स्ट्रेच करता है अपने पैरों को और फैला के वो दिखाता है उनको नीचे की तरफ से, जो कि पिंक पिंक से कलर हो गए थे, उसका जो सोल था, बेयर फीट नंगे पैरों का जो सोल मतलब नीचे का हिस्सा। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु जो है फुसफुसा के कहती है मीना और रवि को, मुझे लग रहा है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर पे कोई पुराना पेयर रखा है चप्पलों का। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरे तो बहुत छोटे चप्पल है, इसको फिट भी नहीं आएंगे। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अदरवाइज मैं जो है अपनी ही चप्पल इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, कहता है उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना से भी बड़े बड़े थे। द बैगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, बैगर जो है अपने ऊपर के कपड़े को हिलाता है, एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करता है। ही रेज हिज आइज, अपनी आंखें ऊपर करता है, एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और थोड़ा सा डर के साथ वो रोड पर देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी इस तरीके से देखता है कि कैसे मैं इस दोपहर की गर्मी में मैं चल पाऊँगा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, क्योंकि उसको, मीना कहती है इसको पैरों में कुछ पहनने की ज़रूरत है। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है भर आई थी, अब ये सही नहीं है। इस सैड रवि, रवि जो है क्या कर सकता था। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. अब रवि जो है अपनी दोनों बहनों से कहता है कि ये तो सही नहीं है, विस्पर करता हुआ कहता है वो कि अच्छी बात तो नहीं है कि हम इसको ऐसे ही इसकी मदद किए बगैर इसको जाने देंगे। 2 मिनट रुको, इसको लिए कुछ करते हैं, इसके पैरों को, जो पैरों के लिए जो रोड पर जैसे ये चल सके।
इसको क्या ज़रूरत है, इसको चप्पलों की ज़रूरत है। वो आपस में बात कर रहे हैं तीनों। तो हमें चप्पल कहाँ से मिल सकती हैं, आओ घर के अंदर सर्च करते हैं कोई। और वो मृदु और मीना को अंदर ले जाता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरंडा, जैसे ही स्टेप्ड इनटू द मतलब वरंदे के अंदर वो पैर रखते हैं, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें एकदम से जाती हैं उन अजीब सी दिखाई देने वाली चप्पल्स पर। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, जिनको उसने नोटिस भी किया था जब वो आई थी। रवि, सी विस्पर टू हिम, वो एकदम से हैरानी से बोलती है रवि, और उसके कान में वो फुसफुसा के कहती है हुज आर दोस, ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द सैबी लुकिंग, रवि जो है वो भी जो है रवि उनकी तरफ देखता है चप्पलों की तरफ कि ग्लैंस्ड एट द सैबी लुकिंग, सैबी मतलब अजीब सी दिखाई देने वाली चप्पलों की तरफ। एंड स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, स्टर्डी का मतलब यहाँ पर वैसे पुरानी दिखाई दे रही थी लेकिन मजबूत थी वो, तो कहता कि ये पुरानी मजबूत चप्पल बिल्कुल सही रहेंगी इसके लिए। एंड ही बीम्ड एंड नोडिड, और वो एकदम से मुस्कुराता है और नोडिड सिर हिलाता हुए कहता है सही है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज है इस बैगर के लिए। पिकिंग दैम अप, उनको पकड़ते हुए मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल रही हैं नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो नर्वस है, थोड़ा सा घबराई हुई हैं और गार्डन की तरफ आ जाते हैं। हेयर सेड रवि टू द बैगर, वो रवि जो है बैगर को कहता है यहाँ, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को कहते हैं ये रखिए चप्पल तुम्हारे लिए। वियर दिस एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और यहाँ दोबारा मत आना। द बैगर स्टायर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर जो है स्लीपर्स की तरफ घूर के देखता है। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल, और फटाफट से अपने टॉवल को लपेटता है और हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर पर था उसको ठीक करता है। पोस्ट हिज फिट, और अपने चप्पलों के अंदर अपने फिट को डालता है। एंड लेफ्ट, और चला जाता है। मर्टरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और मर्टरिंग होता है बुड़बुड़ाते हुए, वो यानी आशीर्वाद देते हुए चलता है ना, जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो जो आशीर्वाद देते हैं ये बैगर्स, इस तरीके से वो जा रहा है। इन अ मिनट, एक ही मिनट के अंदर ही हैड वैनिस्ड, वो गायब हो जाता है। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के गली तक, मतलब वो कोने तक दिखाई नहीं दे रहा था। वेनिस मीन्स गायब हो जाना। म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब म्यूजिक मास्टर जो है घर से बाहर आता है। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक, जो बैगर था बाहर म्यूजिक मास्टर जो थे घर से बाहर आते हैं और एक अजीब सी लुक के साथ उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हैं। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि मतलब उनको देख के वो हैरान होते हैं थोड़ा सा ना, उनकी तारीफ करते हुए। तीनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, जो कि कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इनटू द वरंडा, फिर वो वरंडे में आते हैं, अपनी चप्पलों को खोजते हैं। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उन्होंने अपनी चप्पलों को निकाला था। लल्ली ही कॉल्ड, और वो बोलते हैं लल्ली। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही मिनटों के बाद, ही हरिड अप टू हिम, वो उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। माई डियर, मेरे प्यारे। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैं उनको यहीं निकाल कर गया था। लल्ली, अब रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच कर रहे हैं लल्ली को और म्यूजिक टीचर को। सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा, जो कि वरंडे का कोना कोना सर्च कर रहे थे। ही स्कर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन दैम, अपनी चप्पलों को ढूंढते हुए दोनों हैं जो हैं वरंदे में इस तरीके से ढूंढ रहे इधर उधर कॉर्नर्स पे। हर एक वरंदे का कोना उन्होंने छान मारा था। स्क्रीड अराउंड, इधर उधर जो है बिल्कुल गहरी नज़रों से वो ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग मतलब जो वहाँ पर फेंस टाइप कुछ बना देते हैं ना ग्रिल का इस तरीके से, या फेंस झाड़ियों का, वहाँ पर वो सर्च कर रहे हैं। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स, यानी वहाँ जो फ्लावर पोट्स रखे हुए थे उनके पास झुक के देखते हैं। क्राउचिंग मतलब नीचे बैंड करके, जिससे कि ज़मीन तक का क्लियर दिखाई दे इसके। टू लुक बिटवीन दैम, कि कहीं ना कहीं फ्लावर पोट्स के बीच में तो नहीं चले गए पैर लग के। ब्रांड न्यू देवर, वो तो मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल्स थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं पूरे माउंट रोड पर घूमकर मैंने उनको खरीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो लगातार कहे जा रहे थे। दे कोस्ट अ वूल मंथ फीस, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे पूरे महीने की फीस से मैंने उनको खरीदा था। सून लल्ली वेंट इनटू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली जो है अपनी मदर रुकुमानी को बताने के लिए जाती है। रुकुमानी भी वहाँ पर सामने अपीयर्ड होती है। लुकिंग हरास्ड, हरास मतलब बिल्कुल हैरानी के साथ
विद पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उनके पीछे पीछे आ रही है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अनसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात है कि कोई उनको चुरा कर ले गया है यहाँ से। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे जो है वेंडर्स मतलब आने जाने वाले लोग यहाँ से जाते हैं दरवाजे से। पाती वरीड हो जाती, चिंतित हो जाती हैं। रुकुमानी कोट साइट ऑफ रवि, रुकुमानी भी रवि की तरफ साइट ऑफ रवि मतलब रवि, मृदु एंड मीना की तरफ देखती हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन सी बिगेन एंड देन seeing they were curiously quiet went on more slowly. See anyone lurking around the veranda? अब रुकुमानी जो है उनकी नज़र पड़ती है रवि, मृदु और मीना पर, जो कि पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे। और वो उन बच्चों को बोलती है, ये बच्चे, फिर वो शुरू हो जाती है सी बिगेन एंड देन, और कहती है क्या तुमने यहाँ पर किसी को के ऊपर नज़र रखी गई तुम्हारी, जो कोई भी यहाँ पर आया है धीरे धीरे। मोर स्लोली सीन लर्किंग, किसी को आते जाते हुए तुमने देखा होगा वरंदे की तरफ। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, अब वी शेप की आईब्रो के बीच में कब बनती है, जब हम थोड़ा सी चिंता में या हैरान होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो उस टाइम पे जो आइज़ के बीच में आईब्रोज के बीच में जो वी शेप बनती है वो बन जाती है उनकी। एंड अनदर स्ट्रेट, और दूसरी सीधी। टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, यानी उनके जो नॉर्मली उनका जो फेस था वो आमतौर पर नॉर्मल रहता था, सॉफ्ट रहता था, आज ऐसी सेप बनी हुई थी। रुकुमानी वाज एंग्री, रुकुमानी अब जो है एंग्री हो गई थी। थॉट मृदु विदा सिवर, और ये देख के सोच के ही मृदु जो है काँप गई थी। सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद शॉर्ट्स ऑन हिज फीट, सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वो अपने आप को ही बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम उनको पता चल गया कि हमने वो उस बेचारे बैगर जो कि जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे उसको दे दिए वो चप्पल्स, तो क्या होगा। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, वो एक लंबी सांस लेती है। सी क्राइड, वो चिल्लाती है, रुकुमानी देयर वॉज अ बैगर हेयर, यहाँ पर एक बैगर था। पुअर थिंग ही हैड सच पॉइल्स ऑन हिज फीट, तो मृदु कहती है कि वो बेचारे के पैरों में छाले पड़ गए थे। सो रुकुमानी कहती है ग्रिमली टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए, तो यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो कि यहाँ पर आता था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, पाती जो गुस्से में चिल्ला के बोलती है, आजकल के बच्चे भी। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरियस। अम्मा क्या तुमने उसके बारे में नहीं बताया था, कर्ण के बारे में। कर्ण यानी महाभारत में कर्ण कैरेक्टर था जो उसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, उसके कानों के सोने के इयरिंग्स भी, और वो कितना दयालु था, कितना काइंड हार्टेड था। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकुमानी, अनु जो है गुस्से में आ जाती है। रुकुमानी गुस्से में कहती है, मूर्ख, करण ने कभी भी दूसरों की चीज़ें नहीं दी। करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, वो दूसरे लोगों की चीज़ें दान नहीं करता था। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वो अपनी खुद की चीज़ें दान करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फिट, रवि रस्ट प्रेसली ओन। अब रवि जो है बेचारा कहता है कि लेकिन मेरी चप्पलें तो उसको बिल्कुल भी फिट नहीं आती। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, और वो फिट आ भी जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आपको तब बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुकुमानी वेरी एंग्री नाउ, अब रुकुमानी जो है बहुत ही गुस्से में हो गई थी। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट अंदर जाइए। सी हरिड इंडोर्स एंड बोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन, वो जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की चप्पलों को लेकर आती है। न्यू चप्पल्स थी उनकी बिल्कुल। दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान जी आपको ये चप्पल बिल्कुल सही आ जाएंगे, प्लीज़ पुट दीज ऑन, आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, एकदम से म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठती हैं। एंड ही पुट दैम ऑन, और उनको ले लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक
टू हैप्पी, लेकिन कोशिश करता है उनको दिखाने की कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, यही अब करना होगा। दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों के अंदर कोई बड़ों के लिए इज्जत ही नहीं है। व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, अब इनकारनेट होता है अवतार, कि एक हनुमान जी अवतार लेकर आए कभी। ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो, तो सिर्फ राम जी ही ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुक्कुमानीज आइज फ्लैश्ड, अब रुक्कुमानी की जो आंखें थी, नहीं रुक्कुमानी की जो आंखें थी वो चमक उठती हैं, है ना, फ्लैश हो जाती है एकदम से। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मोंकी, उसको वैसे अच्छा नहीं लगा था रवि को मोंकी बोला गया था, बंदर बोला गया था। इवन अ होली मोंकी, चाहे उसको एक पवित्र बंदर की तुलना क्यों उसके साथ क्यों ना की गई हो। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, स्टिफ मतलब जम जाना एक जगह पर, क्योंकि उनको वैसे अच्छा नहीं लगा था ऐसे। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो चाहते थे कि अब वो जल्दी से वहाँ से चले जाएं। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स सी सैड, अब वो वैन सी हैड क्लैटर्ड का मतलब होता है खड़खड़ाते हुए, वो जो जैसे आवाज़ कर रहा था नई चप्पल्स की, कहता है जब वो नई चप्पलों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। सी सैड, वो कहती है मृदु, कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, और कुछ खा लीजिए। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे ऐसी ऐसी बातें सोचते कैसे हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे जो गोपू मामा है वो काम पर चप्पलें पहन कर नहीं जाते हैं। एज सी वॉक टुवर्ड्स द किचन, जब वो किचन की तरफ जा रही है तो बोलती हुई जा रही है विद मृदु एंड मीना से कहती हुई। सी सडनली बिगेन टू लाफ, वो एकदम से हंसना स्टार्ट कर देती है। बट ही हैज़ ऑलवेज इन सच अ हरी, लेकिन वो हमेशा इस जल्दबाजी में रहती है, जल्दी में रहती है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्सेस एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, कहती है कि जैसे ही तुम्हारे जो मृदु मामा है वो मृदु को कहती है कि जैसे तुम्हारे जो मामा जी हैं वो आएंगे तो वो हमेशा जल्दी में रहते हैं कि अंदर आते ही वो अपने चप्पल और जुराबे, जूते और जुराबे निकाले और चप्पल मांगे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, तुम्हारे मामा अब क्या करेंगे, क्या कहने वाले हैं शाम को आएंगे जब, और मैं उनको बताती हूँ कि आपकी चप्पल तो है हमने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो देखिए आगे क्या होता है, तो वो भी इस बात को लेके थोड़ा सा चिंतित है। तो स्टूडेंट होपफुली मैंने आपको ये सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है यहाँ पर, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है इसीलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।